हेलो डियर स्टूडेंट्स, एसबीआई क्लर्क के लिए ये वीडियो रहेगी। शुरू करते हैं वीडियो को बिना देरी के। पूरी वीडियो देखें आप लोग। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, इसमें 256 को हम क्या लिख सकते हैं? 16 इंटू 16 लिख सकते हैं। 16 का मतलब क्या होता है? 2 की पावर 4 और ये 2 की पावर 4, तो कुल मिलाकर कितना हो गया? 2 की पावर 8। ध्यान रखना है, मल्टीप्लाई में हमेशा पावर ऐड होती हैं। तो हमें एक चीज़ मिल गई, 256 की जगह हमें लिखना है 2 की पावर 8। ये है 2 की पावर -5, तो हम उसको माइनस कर देंगे क्योंकि बेस 2 और 2 दोनों बराबर हैं। मल्टीप्लाई बाई x इक्वल्स टू 25 से ये जाएगा 2 बार, ये आएगा 4 इंटू 75। ये आ गया 2 की घात 3। 2 की घात 3 कितना होता है? 8। तो ये हो गया 8x इक्वल्स टू 4 इंटू 75। 4 से ये 2 बार कैंसिल हो गया। x कितना आएगा? 75/2, 37.5। ये x की वैल्यू आएगी 37.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, 450% ऑफ x कैसे करेंगे इसको? देखिए, वैसे तो इसको 450/100 लिखेंगे, x लिखेंगे, डिवाइड बाई 190 है, प्लस में 350/100 है, मल्टीप्लाई में 200/70 है, बराबर में 20 है। अगर इसको एक्सपेंड करेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे। हालांकि ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है एग्ज़ाम में। देखिए, ये जाएगा 5 बार, ये जाएगा 20 बार, यानी इधर आया है 1/20, प्लस ये जाएगा 5 बार, ये जाएगा 2 बार, तो यहाँ x/20 प्लस 10 बराबर 20। x/20 बराबर कितना आया? 10 इधर जाके माइनस हुआ 10, तो x बराबर आएगा ये 200। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब मैं अगर इसको अपने तरीके से करूँगा तो ये दिक्कत हो जाएगी। देखिए, मैं तो ऐसे करूँगा, 25 चौका 100 है, यानी इसकी वैल्यू 1 है। आपको भी ऐसे ही करना है, लेकिन यहाँ पूरे सीक्वेंस में मेथड से करूँगा। देखिए, ये हो जाएगा 25/1000, मल्टीप्लाई बाई 40 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 45/1000, मल्टीप्लाई बाई 80 हो जाएगा, इक्वल्स टू ये हो जाएगा 10x/100। यहाँ से देखिए 100 100 100 बाहर निकल गए, एक जीरो से ये जीरो कटेगा, एक जीरो से ये एक जीरो कटेगा। यहाँ 25 चौका 100 आएगा, प्लस 8 पंचे 40, 8 चौक 32, 4 36 आएगा, इक्वल्स टू आएगा 10x। ये हो गया 46 460 और 10x, तो यहाँ से x कितना आ गया? 46। अब करने के इसके बहुत सारे तरीके हैं। जो भी बच्चे एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए इंग्लिश की भी बुकलेट आपको मिलने वाली है, रिवीजन फॉर्म में आपको मिलेगी। इसके अलावा क्वांट सेक्शन में आपकी अर्थमेटिक के लिए कंप्लीट ये बुकलेट तैयार की गई है। टॉपिक वाइज फार्मूला और क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। पूरी डिटेल्ड वीडियो बनी हुई है कि इन बुकलेट्स में क्या है और आप इनको कैसे ले सकते हैं। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा डिटेल्ड वीडियो का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सीरीज़ का है, मिसिंग नंबर सीरीज़ है। देखिए क्या कैसे होगा ये। यहाँ अंतर है 1 का, आगे अंतर है 8 का, फिर आगे कितने का अंतर है? 7 और 2, 27 का। आगे कितने का अंतर दिख रहा है आपको? आगे अंतर दिख रहा है 4 64 का। यहाँ से क्या चीज़ आपको दिखी? ये 1 की क्यूब है, ये 2 की क्यूब है, ये 3 की क्यूब है, ये 4 की क्यूब है, आगे 5 की क्यूब, यानी कि आगे आएगा तो 125। लेकिन यहाँ बात गौर करने वाली ये है, पहले माइनस हुआ है, फिर प्लस हुआ है, फिर माइनस हुआ है, फिर प्लस हुआ है, अब माइनस होगा, यानी कि 125 में 125 माइनस होगा, तो ये क्वेश्चन मार्क है, इसकी जगह आएगा 0। मिसिंग नंबर सीरीज़, इसमें देखिए क्या बोला गया है। ये तो सिंपल है, देखते ही कर लेनी चाहिए आपको 5 सेकंड के अंदर। देखिए
मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 नेक्स्ट मल्टीप्लाई 2, तो 56 दूनी 112 होता है, 1120 आएगा। अगर इसका हम डबल करते हैं तो 2240 मिलना चाहिए, जो कि मिल रहा है, यानी सही है। आंसर आएगा 1120। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे, तो ये आएगा 4, 9 2 11, 9 3 12, 1 13 और 2। इसमें से 1089 माइनस करना है। ये आएगा 5, ये आएगा 2, ये आएगा 2, ये आएगा 1, यानी कि 1225 आया है इस तरफ। बराबर में चल रहा है 5x। अच्छा, यहाँ माइनस क्या होगा? माइनस होगा ये पूरा टर्म, यानी कि ये कितना है? ये है 160 प्लस 10 70। 170 यहाँ से माइनस करना है आपको, तो ये आएगा 5 5 और 10 बराबर 5x। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 211, 211 आएगी x की वैल्यू। आगे क्वेश्चन है आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। सबसे पहले साइन आपको पता होनी चाहिए, माइनस प्लस है तो ये प्लस प्लस बनेंगे, बाई में प्लस माइनस है तो ये माइनस प्लस बनेगा। 124 के फैक्टर करते हैं। सबसे पहले 124 कैसे लिखेंगे? सबसे पहले 4 कॉमन लेते हैं हम, तो ये 31 आएगा। अब 31 आप जानते हैं ये होता है प्राइम नंबर, किसी से कटेगा तो है नहीं, यानी डायरेक्ट फैक्टर बने 31 और 4, 31 और 4। बाई के फैक्टर निकालते हैं 130। 130 के फैक्टर करने हैं, घटाने पर हमें 21 चाहिए, तो इसको हम लिखेंगे 13 और 5 गुणा 2 यानी 10। अब देखिए 26 में 5 माइनस करेंगे तो हमें 21 मिलेगा। 26 और 5 इसके फैक्टर बनेंगे। कंपेयर करते हैं तो 31 जो है प्लस का है वो बाई के दोनों से बड़ा है। 4x का जो है वो बाई के 5 से छोटा है, यानी एक बार ग्रेटर है एक बार लेस है। आंसर इसका बनेगा CND। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने रॉन्ग नंबर सीरीज़ का। यहाँ देखिए डिफरेंस 1 का दिख रहा है, यहाँ देखिए डिफरेंस 4 का दिख रहा है, यहाँ डिफरेंस देखते हैं तो 27 का दिख रहा है, यहाँ पर देखिए अंतर दिख रहा है 16 का। अगला देखिए कितना अंतर दिख रहा है? 3 2 1, 123। कोई पैटर्न यहाँ पर आपको समझ में आया? देखिए आ रहा होगा, ये 1 की क्यूब है अगर तो ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 की क्यूब है अगर तो ये 4 का स्क्वायर है। इसका मतलब है अगला 5 की क्यूब यानी 125 होना चाहिए था। अगर ये 123 गलत है तो ये 161 की वजह से गलत है, क्योंकि अगर 284 होता तो ये फिर 16 भी नहीं आता। इसका मतलब यहाँ पर रॉन्ग टर्म क्या है? WT मतलब रॉन्ग टर्म, ये है 161। 161 नहीं होना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला काम क्या होता है हमारा? फैक्टर बनाना। पहले तो साइन देखते हैं, x प्लस प्लस है यानी कि माइनस माइनस हो जाएंगे। इसी तरीके से बाई के प्लस प्लस हैं तो वो माइनस माइनस हो जाएंगे। ठीक है, फैक्टर करते हैं तो 5 × 3 × 11 हो जाएगा। यहाँ से 26 चाहिए हमें ऐड करने पर, तो 5 3 15 और 11 26, यानी कि 15 और 11 इस तरीके से आएंगे। 65 की बात करते हैं, यानी कि 13 और 5, 13 5 65, 13 5 18, यानी कि ये आएगा 13 और 5। अब यहाँ पे एक चीज़ देखनी है, यहाँ पर वेरिएबल है x की टर्म में 5, तो यहाँ डिवाइड करने का नहीं रखते हैं हमने यहाँ किया नहीं डिवाइड, यहाँ पर डिवाइड नहीं किया। बाई वाली में पूरे में 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम कंपैरिजन करेंगे तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है ये टर्म बड़ी ही हो जाएगी। देखिए बाई क्या बन जाएगा? माइनस का 65 और माइनस का 25। माइनस में तो पता है आपको जो छोटा होता है वो बड़ा होता है, तो ये -15 इन दोनों से बड़ा है, -11 इन दोनों से बड़ा है। इसका मतलब है x ग्रेटर देन बाई। ये इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 81 के फैक्टर करने हैं, ये होता है 9 × 9। इसके अलावा अगर डायरेक्ट आते हैं आपको तो 27 3 होता है 81 और 27 और 3 कितने हो जाएंगे? 30।
फैक्टर लिख लेते हैं हम पहले। साइन हो जाएगा माइनस माइनस, बाई के फैक्टर में साइन हो जाएगा माइनस माइनस। फैक्टर कितने आए एक्स के? 27 और 3। 48 के फैक्टर करते हैं। 26 चाहिए हमें ऐड करने पर, तो ये हो जाएगा 24 और 2। 24 दूनी 48 और 24 में 2 जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा। कोफिशिएंट यहाँ पर है नहीं, डायरेक्ट कंपेयर करते हैं तो ये आपको CND दिख रहा होगा। देखिए 3 ये बड़ा है 24 से, लेकिन 2 ये बड़ा हो गया 27 से, तो यहाँ पर CND हो जाएगा, आंसर नहीं निकाल सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें देखिए 42 के फैक्टर करने हैं, जोड़ने पर हमें 13 चाहिए, यानी 7 और 6 हो जाएगा। 104 के फैक्टर करने हैं यहाँ पर, जोड़ने पर हमें 21 चाहिए। ये होता है 13 और 8, 13 8 जा 104 और 13 में 8 जोड़ेंगे 21 आएगा। साइन हो जाएंगे माइनस माइनस, बाई में भी हो जाएंगे माइनस माइनस। फैक्टर आए 7 6 और 13 8। यहाँ पर देखिए 7 13 से भी बड़ा है और -8 से भी बड़ा है। इसी तरीके से 6 13 से बड़ा है और 8 से बड़ा है। इसका मतलब है x बड़ा आया है 22 से। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? वैसे तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसको 2 सेकंड में आपको करना है। कैसे करना है? प्लस प्लस है तो x के क्या साइन बनेंगे? माइनस माइनस के। बाई में माइनस प्लस है तो क्या बनेंगे? प्लस प्लस। अब जब हमें दिख ही रहा है कि बाई में दोनों प्लस हैं, एक्स में दोनों माइनस हैं, तो बाई हर हाल में एक्स से बड़ा है। ये तो हो गया डायरेक्ट, जो आपको 2-3 सेकंड में क्लिक करना है। सॉल्व कैसे करेंगे वो देखते हैं। यहाँ से 16 के फैक्टर करेंगे, 8 चाहिए जोड़ने पर, तो वो बनेगा 4 और 4 से। यहाँ 66 है, इसको जोड़ने पर हमें 17 चाहिए, तो ये होगा 11 × 6। तो फैक्टर करते हैं, एक्स के हो जाएंगे माइनस माइनस, बाई के हो जाएंगे प्लस प्लस। ये आया 4 4, ये आया 11 6। बाई हमारा हर हाल में बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। साइन लिख लेते हैं पहले, बाई के होंगे माइनस माइनस। अब आते हैं 30 के फैक्टर करने हैं, जोड़ने पर हमें 11 चाहिए, तो वो होगा 6 और 5। 20 के फैक्टर करने हैं, जोड़ने पर हमें 9 चाहिए, तो वो कैसे आएगा? 5 और 4 से। तो फैक्टर क्या बने थे? 6 और 5, 5 और 4। यहाँ आप देख सकते हैं -5 -6 से बड़ा है, -5 -5 के बराबर है, -4 -6 से बड़ा है और -5 से बड़ा है। इसका मतलब है बाई बड़ा भी है और बराबर भी है एक्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें आपको फ्रैक्शनल वैल्यू आनी चाहिए। देखिए 33.33%, इसका मतलब होता है 1/3। इसमें अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही बन जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2/3। इसका मतलब है इसकी वैल्यू क्या है? 2/3। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये है 2/3 × 36 प्लस 2/3 × 171। अब चाहो तो आप 3 से डिवाइड कर सकते हैं, ये हो जाएगा 12, यानी 12 दूनी 24 प्लस 3 से ये जाएगा 5 और 7, 7 2 ज़ा 14, 5 2 ज़ा 10 और 11। ये आंसर कितना आएगा? 831, 138 इसका आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए वैसे तो यहाँ पर आपको ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं जहाँ पे कैलकुलेशन दिखे, वहाँ पे एक बार ऑप्शन पे नज़र ज़रूर डालनी है आपको। यूनिट डिजिट उनका चेक करना है। अगर सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है तो सिर्फ आपको यूनिट डिजिट से खेलना है, पूरा सॉल्व करना ही नहीं है। कैसे? ये देखिए 8 6 ज़ा 48 होता है, -x प्लस 9 3 ज़ा 27 होता है, यूनिट डिजिट 7 है, इक्वल्स टू 5 3 ज़ा 15, यूनिट डिजिट 5। 5 इधर आएगा, 8 + 7 - 5 इक्वल्स टू x बनेगा। ये देखिए 7 में 5 माइनस हुए 2, 8 और 2 10, यूनिट डिजिट 0 बना।
अब हो सकता है एक कोई ऑप्शन ऐसा हो जिसमें यूनिट डिजिट 0 हो एक में ही, तो वो आंसर कर देंगे आप, अदरवाइज इसको सॉल्व करेंगे। ये आपका होमवर्क है, सॉल्व करके ज़रूर बताइए आंसर इसका कितना आएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको कैसे करेंगे? 8 × 1 = 8 और 8 × 7 = 56 प्लस 90 इक्वल्स टू 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, 4 × 1 = 4, 1 5 प्लस x। इस तरीके से 528 इसमें से माइनस कर देंगे, 0 4, इसमें 90 जोड़ देंगे तो x की वैल्यू बनेगी 9 4 13, 130। इसका आंसर आएगा 130। कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो तो आप अपने हिसाब से देख लें, बस मेथड आप ध्यान रखें कैसे करना है शॉर्ट में। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ऑप्शन पर नज़र डालनी है, क्योंकि बराबर के राइट साइड में 15x दिख रहा है आपको, यानी कि आंसर जो आएगा वो 15 का मल्टीप्लाई होगा, मल्टीपल होगा 15 का। 15 में आता क्या क्या है, 3 और 5। 5 तो आप समझ जाएंगे, 0 और 5 चाहिए यूनिट डिजिट, 3 से कटने वाला होना चाहिए। ये हो जाएगा 270 में डिवाइड करेंगे 30 का, प्लस ये 0 से 0 कैंसिल, तो 105 डिवाइड बाई 5 इक्वल्स टू 15x। ये करेंगे 9 प्लस ये करेंगे 2 1 21 बराबर 15x। यह आएगा 30 इक्वल्स टू 15x। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, 2। इस सवाल का आंसर है 2। अब आते हैं रॉन्ग नंबर सीरीज़ पर। इसमें देखिए क्या करेंगे, इसमें कोई मल्टीप्लाई तो दिख नहीं रहा है, हमें डिफरेंस ही लेना पड़ेगा। यहाँ डिफरेंस आपको कितने का दिख रहा है, 64 का। यहाँ डिफरेंस दिख रहा होगा 28 और 2 30 का। यहाँ डिफरेंस दिख रहा होगा 12 और 2 14 का। यहाँ डिफरेंस दिख रहा होगा आपको 8 का। यहाँ डिफरेंस दिख रहा होगा 4 का। इस तरीके से सीरीज़ चल रही है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आप देख सकते हैं, मे भी यहाँ पर डबल हो रहा हो कि 4 दूनी 8 है, 8 दूनी 16 है, 16 दूनी 32 है, फिर 32 दूनी 64 है। तो हमें ये दिख रहा है, यानी 4 और 8 के हिसाब से ये 104 सही है। 8 तब आया है जब यहाँ 112 है, तो 112 को हम नहीं छेड़ेंगे। इसका मतलब है 98 यहाँ गलत होगा, 98 नहीं होगा। 98 की जगह फिर होगा क्या, यहाँ पर हमें 16 चाहिए, यानी कि 96 होना चाहिए था, यानी रॉन्ग टर्म हमारी 98 होगी यहाँ पर इस सीरीज़ में। आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए किस तरीके से करेंगे। यहाँ पर भी आपको मल्टीप्लाई नहीं दिख रहा होगा, डिफरेंस ही है। तो ये डिफरेंस है 12 का, ये डिफरेंस है 13 और 14, 4 3 7 27 का। यहाँ पर डिफरेंस है 11 4 7 और 4 47 का। यहाँ डिफरेंस दिखेगा आपको 25 और 39, 39 और 25, यानी कि यहाँ ये दिखेगा 64 का। और यहाँ ये डिफरेंस दिखेगा 0 9 90 का। यहाँ पर डिफरेंस लेते हैं तो ये 15 का डिफरेंस दिख रहा है। यहाँ पर डिफरेंस देखते हैं तो ये 20 का दिख रहा है। यहाँ पर देखिए 17 का डिफरेंस है, और यहाँ पर देखिए 26 का डिफरेंस है। ये तो क्लियर हो गया कि 5 5 का डिफरेंस चल रहा है। यहाँ पर यानी 25 आना चाहिए था, यहाँ पर 30 आना चाहिए था। इस हिसाब से 64 गलत है। जब 64 गलत है यहाँ पर, इसका मतलब क्या है, देखिए ये 90 था इन दोनों के बीच का, 64 था इन दोनों के बीच का। इसका मतलब है ये 161 ही गलत है। इसकी रॉन्ग टर्म हो जाएगी 161 161। और भी लॉजिक इसके हो सकते हैं, कोई और लॉजिक अगर किसी को क्लिक करता है तो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। आगे बढ़ते हैं हम। इसमें बताइए कौन सी टर्म रॉन्ग हो सकती है। डिफरेंस लेते हैं। यहाँ डिफरेंस मिल रहा है हमें 70 का, यहाँ अंतर मिलेगा 6 और 6 66 का। यहाँ अंतर मिलेगा हमें 6 5 56 का, और यहाँ अंतर मिलेगा हमें 8 4 48 का। इस तरीके से हमें अंतर मिल रहा है। गलती कहाँ पर होगी, देखिए यहाँ पर डिफरेंस 8 का है, यहाँ पर डिफरेंस 10 का है, यहाँ पर डिफरेंस 4 का ही आ रहा है। गलती समझ में आई होगी।
यहाँ डिफरेंस 4 का नहीं आएगा। 56 तक ठीक है, यानी कि 229 तक ठीक है। इसका मतलब है 295 गलत है। 295 गलत है, इसकी जगह क्या आएगा? यहाँ अंतर होगा 8, 10 और 12 का। यहाँ पर 528 है, इसके पहले फैक्टर करते हैं। 528 में सबसे पहले क्या कॉमन आ रहा है? 4 कॉमन यहाँ से निकालते हैं तो 4 का 132 132 आएगा। उसके बाद 4 के बाद 11 कॉमन लेंगे तब 12 आएगा, यानी 4 4 3 11। ये इसके फैक्टर बनेंगे। यहाँ से भी आपको शायद फैक्टर नहीं मिलेंगे। इसको एक बार और हम फैक्टराइज करते हैं इस तरीके से। 3 दूनी 6 चौक 24, 24 और 11 दूनी 22। 24 और 22 को जब हम जोड़ेंगे तो 46 मिलेगा। फैक्टर बनेंगे x के, प्लस प्लस है तो माइनस माइनस। कितने बने? 24 और 22। ये हो गया x का। अब आते हैं बाई पे। बाई के लिए देखिए माइनस माइनस है तो ये बनेगा प्लस माइनस, चेंज होकर साइन। 204 को कैसे लिखेंगे हम? यहाँ से हमने 4 को कॉमन लिया, ये जाएगा 5 1। इसको दोबारा से हम लिखेंगे तो ये आएगा 3 × 4 × 17। ये इसके फैक्टर बनेंगे। ये हो जाएगा 12 और 17। 17 में 12 माइनस करते हैं 5 मिलेगा आपको। ये बनेंगे 12 और 17। कंपेयर करते हैं तो 22 इससे भी बड़ा है, ये 12 इससे भी बड़ा है, 17 इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है। इसका मतलब है 22 ग्रेटर देन x। ये इसका आंसर आएगा। इसमें आपको टाइम इसलिए लग सकता है कि 528 को फैक्टर करना होगा। 204 में टाइम नहीं लगा, 528 में थोड़ा टाइम लग गया। तो ये आपका 25 से 30 सेकंड ले जाएगा। हो सकता है किसी को बहुत जल्दी क्लिक हो जाए तो जल्दी कर ले, लेकिन इतना एवरेज टाइम लगेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। इसमें आपको पहले तो हम साइन को ही लिख लेते हैं कि साइन क्या है। प्लस माइनस है, इसका मतलब माइनस प्लस बनेंगे। प्लस प्लस है तो माइनस माइनस बनेगा। 12 के फैक्टर ऐसे करने हैं कि घटाने पर 11 आए तो 12 बन जाए, 12 ही होगा। 12 में 1 घट जाएगा, 11 आएगा। 152 को कैसे लिखेंगे? तो 152 के हम फैक्टर करते हैं। यहाँ से हम 8 कॉमन लें अगर तो आएगा 19, और 19 8 27 होता है, तो ये फैक्टर बनेंगे 19 और 8। कंपेयर करते हैं हम तो यहाँ पर देखिए CND दिख रहा है, क्योंकि देखिए +1 है वो बाई की दोनों वैल्यू से बड़ा है। लेकिन जो -8 है ये आप देख सकते हैं -12 से बड़ा है, तो इसका आंसर बनेगा CND। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। इसके आपको फैक्टर क्या दिख रहे हैं? पहले तो माइनस प्लस है तो ये हो जाएगा प्लस प्लस, और बाई की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस है तो माइनस प्लस। 242 के फैक्टर करने हैं हमें। यहाँ से हम 11 कॉमन ले रहे हैं तो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 ये बन गए। अब देखिए 22 में अगर 11 जोड़ रहे हैं तो 33 मिल रहा है हमें। इसका मतलब फैक्टर यही बनेंगे 22 और 11। 14 का फैक्टर करते हैं। घटाने पर हमें 5 चाहिए, तो ये होता है 7 × 2। 7 में 2 माइनस करेंगे 5 आएगा, ये आएगा 7 2। अब यहाँ पर देखिए 22 बड़ा है इन दोनों वैल्यू से, 11 भी बड़ा है इन दोनों वैल्यू से, यानी कि x ग्रेटर देन 22। ये इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब आते हैं रॉन्ग नंबर सीरीज़ पर। इसमें देखिए क्या करेंगे। इसमें कोई मल्टीप्लाई तो दिख नहीं रहा है, हमें डिफरेंस ही लेना पड़ेगा। यहाँ डिफरेंस आपको कितने का दिख रहा है? 64 का। यहाँ डिफरेंस दिख रहा होगा 28 और 2 30 का। यहाँ डिफरेंस दिख रहा होगा 12 और 2 14 का। यहाँ डिफरेंस दिख रहा होगा आपको 8 का। यहाँ डिफरेंस दिख रहा होगा 4 का। इस तरीके से सीरीज़ चल रही है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आप देख सकते हैं, मे भी यहाँ पर डबल हो रहा हो कि 4 दूनी 8 है, 8 दूनी 16 है, 16 दूनी 32 है, फिर 32 दूनी 64 है। तो हमें ये दिख रहा है, यानी 4 और 8 के हिसाब से ये 104 सही है। 8 तब आया है जब यहाँ 112 है, तो 112 को हम नहीं छेड़ेंगे। इसका मतलब है 98 यहाँ गलत होगा, 98 नहीं होगा। 98 की जगह फिर होगा क्या?
यहाँ पर हमें 16 चाहिए, यानी कि 96 होना चाहिए था, यानी रॉन्ग टर्म हमारी 98 होगी यहाँ पर इस सीरीज़ में। आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए किस तरीके से करेंगे। यहाँ पर भी आपको मल्टीप्लाई नहीं दिख रहा होगा, डिफरेंस ही है। तो ये डिफरेंस है 12 का, ये डिफरेंस है 13 और 14, 4 3 7 27 का। यहाँ पर डिफरेंस है 11 4 7 और 4 47 का। यहाँ डिफरेंस दिखेगा आपको 25 और 39, 39 और 25, यानी कि यहाँ ये दिखेगा 64 का। और यहाँ ये डिफरेंस दिखेगा 0 9 90 का। यहाँ पर डिफरेंस लेते हैं तो ये 15 का डिफरेंस दिख रहा है। यहाँ पर डिफरेंस देखते हैं तो ये 20 का दिख रहा है। यहाँ पर देखिए 17 का डिफरेंस है और यहाँ पर देखिए 26 का डिफरेंस है। ये तो क्लियर हो गया कि 5 5 का डिफरेंस चल रहा है। यहाँ पर यानी 25 आना चाहिए था, यहाँ पर 30 आना चाहिए था। इस हिसाब से 64 गलत है। जब 64 गलत है यहाँ पर, इसका मतलब क्या है? देखिए ये 90 था इन दोनों के बीच का, 64 था इन दोनों के बीच का। इसका मतलब है ये 161 ही गलत है। इसकी रॉन्ग टर्म हो जाएगी 161, 161। और भी लॉजिक इसके हो सकते हैं। कोई और लॉजिक अगर किसी को क्लिक करता है तो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। आगे बढ़ते हैं हम। इसमें बताइए कौन सी टर्म रॉन्ग हो सकती है। डिफरेंस लेते हैं। यहाँ डिफरेंस मिल रहा है हमें 70 का, यहाँ अंतर मिलेगा 6 और 6 66 का। यहाँ अंतर मिलेगा हमें 6 5 56 का। और यहाँ अंतर मिलेगा हमें 8 4 48 का। इस तरीके से हमें अंतर मिल रहा है। गलती कहाँ पर होगी? देखिए यहाँ पर डिफरेंस 8 का है, यहाँ पर डिफरेंस 10 का है, यहाँ पर डिफरेंस 4 का ही आ रहा है। गलती समझ में आई होगी। यहाँ डिफरेंस 4 का नहीं आएगा। 56 तक ठीक है, यानी कि 229 तक ठीक है। इसका मतलब है 295 गलत है, 295 गलत है। इसकी जगह क्या आएगा? यहाँ अंतर होगा 8 10 और 12 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने सिंप्लीफिकेशन का। इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया 140 माइनस 132 प्लस 6। इसका आंसर आएगा 2। इस तरीके से इसको हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें आपको फ्रैक्शनल वैल्यू आनी चाहिए। देखिए 33.33%, इसका मतलब होता है 1/3। इसमें अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही बन जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2/3। इसका मतलब है इसकी वैल्यू क्या है? 2/3। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये है 2/3 इंटू 36 प्लस 2/3 इंटू 171। अब चाहो तो आप 3 से डिवाइड कर सकते हैं। ये हो जाएगा 12, यानी 12 दूनी 24 प्लस 3 से ये जाएगा 5 और 7, 7 2 ज़ा 14, 5 2 ज़ा 10 और 11। ये आंसर कितना आएगा? 831, 138 इसका आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए वैसे तो यहाँ पर आपको ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं जहाँ पे कैलकुलेशन दिखे, वहाँ पे एक बार ऑप्शन पे नज़र ज़रूर डालनी है आपको। यूनिट डिजिट उनका चेक करना है। अगर सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है तो सिर्फ आपको यूनिट डिजिट से खेलना है, पूरा सॉल्व करना ही नहीं है। कैसे? ये देखिए 8 6 ज़ा 48 होता है, माइनस एक्स प्लस 9 3 ज़ा 27 होता है, यूनिट डिजिट 7 है, इक्वल्स टू 5 3 ज़ा 15, यूनिट डिजिट 5। 5 इधर आएगा। 8 प्लस 7 माइनस 5 इक्वल्स टू एक्स बनेगा। ये देखिए 7 में 5 माइनस हुए 2, 8 और 2 10, यूनिट डिजिट 0 बना। अब हो सकता है एक कोई ऑप्शन ऐसा हो जिसमें यूनिट डिजिट 0 हो एक में ही, तो वो आंसर कर देंगे आप। अदरवाइज इसको सॉल्व करेंगे। ये आपका होमवर्क है, सॉल्व करके ज़रूर बताइए आंसर इसका कितना आएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको कैसे करेंगे? 8 1 ज़ा 8 और 8 7 56 प्लस 90 इक्वल्स टू
4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4 1 5 प्लस एक्स। इस तरीके से 528 इसमें से माइनस कर देंगे 0 4, इसमें 90 जोड़ देंगे तो x की वैल्यू बनेगी 9 4 13, 130। इसका आंसर आएगा 130। कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो तो आप अपने हिसाब से देख लें, बस मेथड आप ध्यान रखें कैसे करना है शॉर्ट में। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ऑप्शन पर नज़र डालनी है, क्योंकि बराबर के राइट साइड में 15x दिख रहा है आपको, यानी कि आंसर जो आएगा वो 15 का मल्टीप्लाई होगा, मल्टीपल होगा 15 का। 15 में आता क्या क्या है, 3 और 5। 5 तो आप समझ जाएंगे, 0 और 5 चाहिए यूनिट डिजिट, 3 से कटने वाला होना चाहिए। ये हो जाएगा 270 में डिवाइड करेंगे 30 का, प्लस ये 0 से 0 कैंसिल, तो 105 डिवाइड बाई 5 इक्वल्स टू 15x। ये करेंगे 9 प्लस ये करेंगे 2 1 21 बराबर 15x। ये आएगा 30 इक्वल्स टू 15x। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, 2। इस सवाल का आंसर है 2। तो चैनल के साथ बने रहें, सब्सक्राइब करके रखें चैनल को, इसी तरीके से क्लासेस आती रहेंगी। पढ़ाई करते रहें, ध्यान रखें अपना, बाय।